साथियों नमस्कार। प्रतिभा पर्व 2021-22 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 24 दिसंबर 2021 को बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। किस तरह से प्रतिभा पर्व होगा, इसमें से कुछ पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से हम सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे कि प्रतिभा पर्व की अवधि क्या है, मूल्यांकन किस समय कराना है, मूल्यांकन हेतु कक्षा कौन सी रहेगी ये हमें बताना है, कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन किस तरह से होगा, कक्षा 3 से 8 तक का मूल्यांकन किस प्रकार होगा, प्रोजेक्ट कार्य कैसे कराना है, कौशल आधारित टेस्ट क्या है, किस प्रकार से कराना होगा, और मूल्यांकन व जांच कार्य, और लास्ट में होगा आपका प्रपत्र व पोर्टल पर एंट्री किस तरह से कराना है। तो इन प्रमुख बिंदुओं को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए क्रमशः इन बिंदुओं को हम आगे बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिभा पर्व की अवधि क्या होगी, किस तरह से हमें प्रतिभा पर्व कराना है। तो साथियों, प्रतिभा पर्व की परीक्षा 17 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2022 तक चलेगी। तो ये प्रतिभा पर्व की अवधि है। इसमें जो मूल्यांकन का समय है, मूल्यांकन का समय कक्षा 1 और 2 के लिए कक्षा शिक्षण के समय ही उनका मूल्यांकन कार्य करना है, और कक्षा 3 से 5 तक का जो मूल्यांकन का समय होगा दोपहर 12 से लेके 2:30 बजे तक का रहेगा कक्षा 3 से लेके 5 के लिए। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का समय प्रातः 9 से लेके 11:30 बजे तक, अर्थात 3 से लेके 8 तक 2.5 घंटे का समय हमें मूल्यांकन के लिए देना है। क्योंकि इस बार का जो प्रतिभा पर्व है, प्रति विषय एक दिन मूल्यांकन इनका होगा। मूल्यांकन हेतु जो कक्षा है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी कक्षाओं में प्रतिभा पर्व होगा। 3 से 8 तक के लिए जो है प्रश्न पत्र हमें प्राप्त होंगे राज्य शिक्षा केंद्र से, उनके आधार पर ही प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन कार्य संपन्न कराया जाएगा। और 1 और 2 के लिए किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र हमें नहीं मिलेगा। इसमें प्रयास व दक्षता अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट के आधार पर ही मूल्यांकन कार्य कराया जाएगा। तो जो प्रश्न पत्र आधारित मूल्यांकन है कक्षा 3 से 8 के लिए है, और प्रयास और दक्षता अभ्यास पुस्तिकाओं की वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन होगा कक्षा 1 और 2 के लिए। आगे हम देखते हैं 1 और 2 का मूल्यांकन। कक्षा 1 और 2 के लिए 3 विषय का मूल्यांकन होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित होंगे। तीनों विषय के लिए प्रत्येक विषय का जो अंक होगा 50 अंक का मूल्यांकन होगा। इसमें से प्रयास पुस्तिका की पहली 5 वर्कशीट और अभ्यास पुस्तिका की पहली 5 वर्कशीट हमें इसमें कराना है। क्योंकि यह एक अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में किया जाने वाला मूल्यांकन है, इसलिए आधी आधी वर्कशीट ही हमें कराना है। कुल यहाँ पर 1 और 2 के लिए 10 वर्कशीटों को कराना है। प्रत्येक वर्कशीट के लिए 5 अंक होंगे। इस तरह से 50 अंक का इनका मूल्यांकन होगा। वर्कशीट को पुस्तक से फाड़कर अलग नहीं करना है। जिस पुस्तक में वर्कशीट दी गई है उसी पुस्तक में हमें वही एज इट इज लगी रहेंगी वर्कशीट, और उसी पर हमें मूल्यांकन का कार्य करना है। प्रत्येक विषय में 50 अंक का पूर्णांक होगा। इस प्रकार से 1 और 2 के लिए 3 विषय के मान से कुल 150 अंक का यहाँ पर पूर्णांक रहेगा। 1 और 2 के लिए 3 विषय होंगे तो प्रत्येक विषय का 50, इस तरह से 150 का पूर्णांक होगा। आगे हम देखते हैं कक्षा 3 से 8 के लिए मूल्यांकन। तो 1 से लेके 8 तक का जो मूल्यांकन है, इसमें 1 से 8 तक के मूल्यांकन में प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक का पूर्णांक है। जिसमें हम अगर प्राथमिक की बात करें, जैसे 3 से 8 तक का यहाँ पर है, तो इसमें 3 से लेके 5 तक केवल 4 विषय रहेंगे, हिंदी, गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी। इस तरह से 4 विषय होंगे। तो प्राथमिक में कुल जो पूर्णांक होगा वो 200 अंक का होगा। इसी तरह से माध्यमिक में 6 विषय रहेंगे, और 6 विषय का जो पूर्णांक होगा वो 300 अंक का होगा। पेपर जो आएगा इसमें 2 खंड होंगे,
खंड आ कौशल आधारित मूल्यांकन खंड आ के अंतर्गत दिया जाएगा, 30 अंक का होगा। और खंड बा प्रोजेक्ट पर आधारित होगा, 20 अंक का होगा। इस तरह से दोनों खंडों को मिला के कुल 20 और 30 मिला के 50 अंक का पेपर रहेगा। इसमें खंड आ में 16 प्रश्न और खंड बा में होंगे आपके 2 प्रश्न रहेंगे। इसमें टोटल 18 प्रश्न होंगे खंड आ और बा को मिला करके। तो इसमें अगर हम देखें कि जो पेपर होगा किस तरह से होगा, तो खंड आ की बात करें तो इसमें आपका वर्कशीट कुल प्रश्न होंगे यहाँ पर 16 में से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 5 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस तरह से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 अंक का रहेगा। इस तरह से 8, 10 और 12 कुल 30 अंक होंगे। इन 30 में से 10 अंक लेकर के आना अनिवार्य है। इसी तरह से प्रोजेक्ट कार्य में 2 प्रश्न होंगे 10-10 अंक के, 20 अंक होंगे और 20 में से 7 अंक लेके आना अनिवार्य है। तो इसे हम आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के लिए किस तरह से प्रोजेक्ट कार्य कराना है कि जो प्रोजेक्ट वर्कशीट है, यही प्रोजेक्ट वर्कशीट को अगर हम देखें तो इसमें सारे जो वर्कशीट है सभी विषय की वर्कशीट एक ही बुकलेट में दी जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट वर्कशीट की बुकलेट है 15 जनवरी 2022 को वितरित कर दी जाएगी। 17 तारीख से आपका विषयवार मूल्यांकन होगा, तो ये उसके 2 दिन पहले 15 जनवरी को ही वितरित कर दी जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्कशीट प्रत्येक बच्चा जो छात्र है उसे घर ले जाएगा और घर में ले जाकर अपने भाई बहन और पालकों से इसको उसे सॉल्व कराना है और 25 जनवरी को इसे पुनः वापस करना होगी विद्यालय में। इसके बाद जो कौशल आधारित टेस्ट है, कौशल आधारित टेस्ट इसका पेपर का टाइम टेबल के हिसाब से विषयवार साला में ही कराया जाएगा, जिसका समय प्राथमिक और माध्यमिक के लिए अलग अलग है। 2.5 घंटे का समय रहेगा। प्राथमिक यानी 3 से 5, 12 से 2.5 और 6 से 8 का 9:30 से लेके 11:30 बजे तक का समय रहेगा। तो इस तरह से ये कौशल आधारित टेस्ट होगा। तो ये थी प्रोजेक्ट के आधार पर किस तरह से हमें कार्य कराना है। अब आगे हम देखें मूल्यांकन कैसे करना है। जब टेस्ट इसका विषयवार हो जाएगा तो 25 जनवरी को जब प्रोजेक्ट वर्कशीट भी आपकी आ जाएगी, उसके बाद आपको मूल्यांकन कार्य करना होगा। मूल्यांकन कार्य 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के मध्य किया जाना है। प्रत्येक खंड से 33% अंक लाना जरूरी है। जैसा कि पूर्व में बताया था कि 30 में से आपको 10 अंक लेके आना है और 20 में से 7 अंक लेके आना अनिवार्य है। जब इसका पूरा मूल्यांकन और जांच हो जाएगी, इसके पश्चात प्रपत्र और पोर्टल पर एंट्री भी करना है। प्रतिभा पर्व से संबंधित 2 प्रपत्र होंगे, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। प्रपत्र 1 को कक्षावार रहेगा और प्रपत्र 2 सालावार रहेगा। जैसे कक्षावार अगर हम बात करें तो कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 अलग अलग इसमें प्रपत्र 1 भरा जाएगा 8 तक का। और इसके बाद प्राथमिक के लिए एक एक्जाई प्रपत्र होगा जिसमें 3 से 5 का भरना होगा और 6 से लेकर के 8 का भरना होगा। तो जब हम इन प्रपत्रों पर भर लेंगे, इसको भरने के पश्चात जो एक्जाई डाटा होगा उस सभी डाटा को हमें 29 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक पोर्टल पर एंट्री करना होगी। तो साथियों, इस तरह की प्रक्रिया रहेगी प्रतिभा पर्व को संपन्न कराने की। इसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी मेरे द्वारा चैनल पर अपलोड किए गए हैं। कक्षा 6 से लेके 8 तक के सभी विषय के पेपर्स किस तरह से क्वेश्चंस आना है। तो इस तरह से आप अपने एंकर प्रश्न भी बनाएं और एंकर प्रश्न बनाने के पश्चात प्रतिभा पर्व की तैयारी कराएं। शीघ्र ही 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को भी हम चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इस प्रक्रिया को भी समझें और क्वेश्चंस को करने की बच्चों को प्रैक्टिस भी कराएं। ये जो प्रतिभा पर्व है N-1 प्रयास अभ्यास पुस्तिका और दक्षता उन्नयन पर आधारित होगा। N-1 से आशय हमारा पूर्व की कक्षा से है। जैसा कि
हमें बुकलेट इसकी मिल भी चुकी है N-1 या ब्रिज कोर्स की, जिसके आधार पर हम कक्षा 8वीं वाले बच्चों को 7वीं के कोर्स को करा रहे थे। तो उसी आधार पर प्रतिभा पर्व में भी प्रश्न आएंगे, ये बच्चों को हम पहले से ही बता करके रखें और तैयारी कराते रहें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को भी बता सकते हैं, जिससे कि आपको समाधान भी मेरे द्वारा देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय रहते हुए तैयारी कर सकें। थैंक यू।